हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के MCQ क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना। एंड शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी कि ये जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का, ये हमें यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं कॉन्जुगेशन, बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन है, ट्रांसडक्शन है और ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, वो हमारे एग्जाम्पल हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के। एंड जो बाइनरी फ्यूजन है वो किसका एग्जाम्पल नहीं है, वो एग्जाम्पल नहीं है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का ये टाइप नहीं है, लेकिन जो बाइनरी फ्यूजन है ये क्या है, मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसके अंदर क्या होता है, जो सिंगल पेरेंट सेल है वो डिवाइड होती है दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स के अंदर विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल और रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे जो बाइनरी फ्यूजन है वो किसका एग्जाम्पल नहीं है, वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद जो कॉन्जुगेशन है, ट्रांसडक्शन है और ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमें किसके एग्जाम्पल हैं, वो हमारे हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफ़र के एग्जाम्पल है, या फिर वो किसके एग्जाम्पल है, वो हमारे एग्जाम्पल है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के। ये प्रोसेस हैं, तीन प्रोसेस हैं हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफॉर्मेशन की, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो क्या करता है, अपटेक करता है फॉरेन डीएनए का फ्रॉम द इन्वायरमेंट और उसको क्या कर लेता है, अपना जो खुद का जीनोम है उसके अंदर इंसर्ट कर लेता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, जो कॉन्जुगेशन ट्यूब है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है और क्या होता है, एक साइड से दूसरी साइड क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है उसका ट्रांसफ़र होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन बोलते हैं। उसके बाद थर्ड जो प्रोसेस है वो है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, बैक्टीरियोफाज की हेल्प से क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारी तीन प्रोसेस हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन रेफर्स टू, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन से आप क्या समझते हो। तो हमने अभी देखा, एक मिनट, तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर हमारा पूछा गया है ट्रांसफॉर्मेशन रेफर्स टू, ट्रांसक्रिप्शन से आप क्या समझते हो। ऑप्शंस है यूजिंग ए वायरस टू ट्रांसफर डीएनए फ्रेगमेंट्स, ये यूज़ करता है वायरस को डीएनए फ्रेगमेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए, या फिर उसके बाद बोला गया है डीएनए फ्रेगमेंट ट्रांसफर्ड बिटवीन लाइव डोनर एंड रेसिपिएंट सेल। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ एन एफ रिकम्बिनेंट सेल, ट्रांसफ़र ऑफ नेक डीएनए फ्रेगमेंट। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन से आप क्या समझते हो, यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, नेक डीएनए फ्रेगमेंट का क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एफ सेल इज़ अनेबल टू इनिशिएट कॉन्जुगेशन बिकॉज इट लैक्स, जो एफ सेल है वो क्या नहीं कर पाती, कॉन्जुगेशन नहीं कर पाती, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता। तो ऑप्शंस हैं डबल स्टैंड डीएनए, प्रोफेस, एन एफ फैक्टर, डीएनए पॉलीमरेज। तो जो एफ सेल है वो कॉन्जुगेशन को इनिशिएट नहीं कर पाती क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट नहीं होता, उसके पास प्रेजेंट नहीं होता एफ फैक्टर। एफ फैक्टर क्या होता है, फर्टिलिटी फैक्टर होता है जो कि कॉन्जुगेशन को इनिशिएट करने में हेल्प करता है। तो जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एन एचएफआर सेल, एचएफआर सेल क्या है। तो जो एचएफआर है वो क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेशन सेल है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं हैज़ ए फ्री एफ फैक्टर इन द साइटोप्लाज्म, जो इनका साइटोप्लाज्म है उसके अंदर फ्री एफ फैक्टर प्रेजेंट होता है। हैज़ ए क्रोमोसोमली इंटीग्रेटेड एफ फैक्टर, यानी कि जो क्रोमोसोमली इंटीग्रेटेड एफ फैक्टर प्रेजेंट होता है इनके पास। कंटेन ए प्रोफेज फॉर कॉन्जुगेशन,
इनके पास कॉन्जुगेशन के लिए प्रोफाज प्रेजेंट होता है, कैन नॉट कॉन्जुगेट विद ए एफ रिकम्बिनेंट, ये कॉन्जुगेट नहीं कर पाती एफ रिकॉम्बिनेंट के साथ। तो जो HFR सेल है उसके पास क्या होता है, जो क्रोमोसोमली इंटीग्रेटेड एफ फैक्टर है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। जो HFR सेल है वो किसका टाइप है, वो F+ बैक्टीरियम का टाइप है, जहाँ पे जो F फैक्टर है वो क्या करता है, यानी कि वो इंटीग्रेट हो जाता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर। एंड ये जो इंटीग्रेशन है वो क्या करता है, अलो करता है ट्रांसफ़र ऑफ क्रोमोसोमल DNA, सॉरी, ये जो इंटीग्रेशन है वो क्या करता है, अलो करता है ट्रांसफ़र ऑफ क्रोमोसोमल जीन्स का ड्यूरिंग द कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज़ नॉट एसोसिएटेड विद स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्शन। ये हमें जो पूछे गए हैं, यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमें यूँ बताना है कि इनमें से कौन सा स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्शन के साथ एसोसिएटेड नहीं होता। ऑप्शंस है वायरुलेंट फाज, लाइसोजेनिक साइकिल, प्रोफेज एंड रेसिपिएंट सेल। तो यहाँ पे जो वायरुलेंट फाज है वो क्या नहीं होता, यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन के अंदर। जो वायरुलेंट फाज है वो एक्सक्लूसिवली अंडरगो द लाइटिक साइकिल, जहाँ पे ये क्या करवाता है, लाइसिस करवा देता है होस्ट सेल की। तो यहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन है उसके अंदर क्या इन्वॉल्व नहीं होता, उसके अंदर वायरुलेंट फाज इन्वॉल्व नहीं होता। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है जिसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ पे क्या नहीं कर पाता, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। तो यहाँ पे जो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है उनको क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज करता है। एंड जो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं होती उसको जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो क्या नहीं कर पाता, यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। तो यहाँ पे जब हम इनको देखते हैं, हमें कौन कौन सी साइट दी गई है, हमें साइट दी गई है, तो जो फर्स्ट वाली है वो हमारी एक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है। एंड जब हम सेकंड को देखते हैं तो वो भी हमारी यहाँ पे क्या है, एक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है। इनको हाफ हाफ करके आप जब देखते हो तो ये क्या है, एक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है। लेकिन जब हम फोर्थ को देखते हैं, जब हम इसको क्या करते हैं 5' to 3' और 3' से 5' तक हम इसको क्या करते हैं, जब हम इसको रीड करते हैं तो ये हमारी क्या नहीं है, एक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है। तो यहाँ पे ये किसको रिकॉग्नाइज नहीं करती, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सील स्टकी एंड ऑफ रिकम्बिनेंट DNA सेगमेंट्स, यानी कि कौन सा एंजाइम है जो रिकम्बिनेंट DNA सेगमेंट्स को सील करता है। तो यहाँ पे जैसे हम ये हमारे पास क्या है, दो साइट्स प्रेजेंट है। जब हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इको R1 से इसके अंदर कट लगाते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, स्टिकी एंड्स बनते हैं। जब ये स्टिकी एंड्स बनते हैं तो इनको हम कौन से एंजाइम से लाइगेट करवाते हैं, इनको हम करवाते हैं DNA लाइगेज एंजाइम से। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर हमसे पूछा गया है, आर सिंगल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल दैट कैन रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू ए डिस्टिंक्टिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ए पैथोजन। तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे। यहाँ पे ऑप्शंस है प्रोफेज, प्लाज्मिड, क्लोनिंग वेक्टर, DNA प्रोब्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। जैसे कि सिंगल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल है जो कि क्या करता है, बाइंड करता है और रिकॉग्नाइज करता है, दैट कैन रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू ए डिस्टिंक्टिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ए पैथोजन। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे DNA प्रोब। DNA प्रोब क्या करता है, स्कैनिंग करता है, DNA जो सीक्वेंस है उसकी क्या करता है, स्कैनिंग करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंप्लीटली सीक्वेंस जीनोम फ्रॉम ए फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज फ्रॉम। जो फर्स्ट कंप्लीटली सीक्वेंस जीनोम है फ्रॉम ए फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल है ह्यूमन्स, इकोलाई, हीमोफीलिया या फिर बोर्डेटेला।
तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है हीमोफिलस। जो 1995 के अंदर जो बैक्टीरिया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, वो क्या है, फर्स्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है टू हैव इट्स एंटायर जीनोम सीक्वेंस, जिसके पास क्या थी, एंटायर जीनोम सीक्वेंस प्रेजेंट थी। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द ह्यूमन जीनोम इज आइडेंटिकल टू द यीस्ट जीनोम, यानी कि ह्यूमन जीनोम कितना परसेंट आइडेंटिकल होता है यीस्ट जीनोम की, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो जो ह्यूमन जीनोम है वो कितना परसेंट आइडेंटिकल होता है यीस्ट जीनोम के, तो यहाँ पे वो होता है 25%। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ए मेटाजीनोम रेफर्स टू, मेटाजीनोम का मतलब क्या है। तो ऑप्शंस है, ए लार्ज जीनोम इन एन ऑर्गेनिज्म, कलेक्टिव जीनोम्स ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म, जीनोम ऑफ ए मेटाजोन, टू आइडेंटिकल जीनोम इन डिफरेंट स्पीसीज। तो यहाँ पे मेटाजीनोम क्या है, मेटाजीनोम कलेक्टिव जीनोम है मैनी ऑर्गेनिजम्स का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। मेटाजीनोमिक्स क्या होती है, स्टडी होती है जेनेटिक मटेरियल की, जिसको हम रिकवर्ड करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम इन्वायरमेंटल स्पीसीज। ये इन्वॉल्व होता है, मतलब एनालाइज करता है कलेक्टिव जीनोम ऑफ ए डाइवर्स कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स रादर देन फोकसिंग ऑन ए सिंगल ऑर्गेनिज्म जीनोम। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, कलेक्टिव जीनोम ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, मेटाजीनोम का मतलब क्या है, ये जीनोम को कलेक्ट करता है ऑफ मैनी ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमसे पूछा गया है, जीनोमिक आइलैंड इज, जीनोमिक आइलैंड क्या है। जीनोमिक आइलैंड क्या है, सेगमेंट है डीएनए की, जिसको हम टिपिकली एक्वायर्ड करते हैं बाय ए बैक्टीरियम थ्रू द हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। एंड इनके पास क्या है, यूनिक जो स्ट्रेन्स हैं विद इन द स्पीसीज क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, जीनोमिक आइलैंड आर जीन सीक्वेंस नॉट पार्ट ऑफ द क्रोमोसोमल जीन। उसके बाद है यहाँ पे एडजेसेंट जीन सीक्वेंस यूनिक टू वन और ए फ्यू स्ट्रेन इन ए स्पीसीज एक्वायर्ड बाय हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या है, एक्वायर्ड करते हैं हम इसको हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर से। एंड एडजेसेंट जीन सीक्वेंस जो कि यूनिक होते हैं वन और फ्यू स्ट्रेन इन ए स्पीसीज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी और सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्रेग वेंटर सैम्पलिंग ऑफ ओशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो क्रेग वेंटर सैम्पलिंग ऑफ ओशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो किसका एग्जाम्पल है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन है, माइक्रो एरे क्या है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का है, माइक्रोबियल फोरेंसिक का है, या फिर मेटाजीनोमिक्स का है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है मेटाजीनोमिक्स का। जो क्रेग वेंटर ग्लोबल ओशन सैम्पलिंग है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे इन्वॉल्व होता है कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम इन्वायरमेंटल सैंपल्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इन्वायरमेंटल सैंपल से हम क्या करते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है उसको कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं, पर्टिकुलरली ओशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, विदाउट द नीड फॉर कल्चरिंग इंडिविजुअल स्पीसीज। तो इस अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेटाजीनोमिक्स। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, by some estimates about fill in the blanks of our 25,000 genes are identical to those in some member of the bacteria। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 200। यहाँ पे क्या होगा, ये इसका जो आंसर है वो कितना होगा, 200 होगा। इसके बाद हमसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ड्यूरिंग ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ ने 1928 के अंदर क्या दिया था, एक्सपेरिमेंट दिया था। एंड इन्होंने सबसे पहले बोला था डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। इन्होंने किसको यूज किया था, एस स्ट्रेन को और आर स्ट्रेन को यूज किया था। एस स्ट्रेन क्या था, वायरुलेंट स्ट्रेन था, और आर स्ट्रेन क्या था, नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन था। तो एस स्ट्रेन को जब ये माइस के अंदर इंजेक्ट कर रहे थे तो जो माइस है उसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। आर स्ट्रेन को जब ये माइस के अंदर इंजेक्ट कर रहे थे तो जो माइस है उसकी क्या नहीं हुई, डेथ नहीं हुई। माइस क्या था, लाइव था, जिंदा था। उसके बाद जब इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को माइस के अंदर एंटर करा, माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो यहाँ पे जो माइस है वो कैसा था, लाइव था, माइस की
डेथ नहीं हुई थी। लेकिन जब इन्होंने हीट किल एस स्ट्रेन को और नॉन वायरुलेंट आर स्ट्रेन को माइस के अंदर जब इनने इंजेक्ट किया तो इन्होंने क्या देखा, जो माइस है उसकी क्या होगी, डेथ हो गई। तो इन्होंने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला, जो वायरुलेंट एस स्ट्रेन है उसका कुछ एक पार्ट कहाँ पे ट्रांसफर हो गया, आर स्ट्रेन के पास हो गया, जिसकी वजह से जो माइस है उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो यहाँ पे ये क्या था, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था जो कि इन्होंने 1928 के अंदर दिया था। अब यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मिक्स्ड विद डेड आर स्ट्रेन बैक्टीरिया कॉज एनिमल डेथ। उसके बाद है लाइव स्ट्रेन बैक्टीरिया मिक्स्ड विद डेड आर स्ट्रेन बैक्टीरिया फेल टू किल द एनिमल। डेड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मिक्स्ड विद लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया कॉज एनिमल डेथ। उसके बाद डेड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मिक्स्ड विद लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया फेल टू किल द एनिमल्स। तो यहाँ पे क्या था, जो डेड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है उसको क्या किया था, जो लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है उसके साथ मिक्स किया था और उससे क्या हुई थी, जो माइस है या फिर जो एनिमल है उसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया रिक्वायर्स डेट, यानी कि जो प्रोसेस है कॉन्जुगेशन की बैक्टीरिया के अंदर जो हम करते हैं, जो किसका मीडियम है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का है। एंड कॉन्जुगेशन में हम किसके थ्रू क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन में किसकी फॉर्मेशन होती है, सेक्स पाइलस की या फिर एक कॉन्जुगेशन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरफ पास होता है। तो अब हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, 2 टाइप ऑफ वायरस बी प्रेजेंट, यानी कि 2 टाइप के वायरस प्रेजेंट होते हैं। द कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया बी डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, 2 बैक्टीरिया एक्सचेंज डीएनए, 2 लाइव बैक्टीरिया कम टुगेदर। तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन है उसके अंदर क्या होता है, जो 2 लाइव बैक्टीरिया है वो क्या होते हैं, एक साथ आते हैं। यहाँ पे भी बैक्टीरिया है, यहाँ पे भी बैक्टीरिया है, और उन दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब से क्या हो रहा है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लाइसोजेनी, लाइटिक और लाइसोजेनी 2 साइकिल्स होती हैं। लाइटिक के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो बैक्टीरियोफाज है वो बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर आके अटैच होता है। सेकंड स्टेप में वो क्या करता है, उस अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको पेनिट्रेट कर देता है बैक्टीरिया की सेल के अंदर। उसके बाद वो वहाँ पे क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है, असेंबली होती है, सिंथेसिस होती है। फिर उसके बाद क्या करवाता है, वो जो बैक्टीरिया है उसकी सेल की लाइसिस करवा देता है एंड वहाँ से क्या प्रोड्यूस करता है, वायरोन्स को प्रोड्यूस करता है, व्रियोन्स को प्रोड्यूस करता है। वो व्रियोन्स क्या है, फुली असेंबल्ड यानी कि कंप्लीट पार्टिकल्स होते हैं जो कि इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं, जो क्या करते हैं, इन्फेक्शन को कोज करते हैं। और लाइसोजेनी क्या है, लाइसोजेनी के अंदर जो सिर्फ डीएनए है वो क्या करता है, इंटीग्रेट कर जाता है होस्ट डीएनए के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइसोजेनी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, फास्ट डीएनए इंटीग्रेट इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। सेकंड है, ए बैक्टीरियम एक्वायर्ड डीएनए फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, डीएनए को एक्वायर करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। कॉम्पिटेंट सेल रिसीव प्लाज्मिड्स, न्यू फास्ट पार्टिकल आर असेंबल्ड इन द होस्ट बैक्टीरियम। तो यहाँ पे मैंने बताया जो फास्ट डीएनए है वो क्या कर जाता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट कर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइसोजेनी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विदाउट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू, यानी कि अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं होगा तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू फोर्स प्लाज्मिड इनटू बैक्टीरिया, केमिकली ओपन डीएनए मॉलिक्यूल, रेप्लिकेट डीएनए इन रिकम्बिनेंट सेल, ब्रिंग अबाउट म्यूटेशन इन बैक्टीरिया। तो यहाँ पे अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जो रिकम्बिनेंट रेप्लिकेट डीएनए इन रिकम्बिनेंट सेल वो क्या होगा, डिफिकल्ट होगा करना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। अब यहाँ पे इसके हम कारण देखें तो होता क्या है, सबसे पहले हम बात करें फोर्स प्लाज्मिड इनटू बैक्टीरिया की, तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्या होते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं फोर्सिंग प्लाज्मिड इनटू बैक्टीरिया के अंदर। ये असेंशियल होते हैं फॉर प्रिपेयरिंग द प्लाज्मिड एंड द बैक्टीरियल डीएनए एंड फॉर द इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। तो यहाँ पे जो फोर्स प्लाज्मिड इनटू बैक्टीरिया है इसके अंदर ये क्या करते हैं, जो प्री रिक्विसाइट करते हैं फॉर क्रिएटिंग रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड दैट
आर देन ट्रांसफॉर्म्ड। उसके बाद ये क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। उसके बाद जो केमिकली ओपन डीएनए मॉलिक्यूल हैं उनके अंदर क्या होता है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्या है, बायोलॉजिकल टूल्स हैं फॉर कटिंग डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, यानी कि ये डीएनए को क्या करते हैं, स्पेसिफिक साइट से कट करते हैं, नॉट फॉर केमिकली ओपनिंग द एंटायर मॉलिक्यूल। उसके बाद हम बात करें रेप्लिकेट डीएनए इन रिकम्बिनेंट सेल, तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं होते रेप्लिकेशन के अंदर, लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो किससे होता है, वो कैरी किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से। हमने पढ़ा है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करवाता है, रेप्लिकेशन करवाता है। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो है यानी कि हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं होगा तो ये डिफिकल्ट क्यों है। तो यहाँ पे ये डिफिकल्ट क्यों है, जो रेप्लिकेशन है रिकम्बिनेंट डीएनए का, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्या है, इनडायरेक्टली क्रूशियल होता है बिकॉज दे अनेबल द फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इन द फर्स्ट प्लेस। ये क्या करता है, अनेबल कर देता है फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए को फर्स्ट प्लेस पे, विच कैन देन बी रेप्लिकेटेड विद इन द होस्ट सेल। तो यहाँ पे ये क्या है, जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ए ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म इज वन दैट, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, हम इन विट्रो कंडीशंस के ऊपर हम क्या करते हैं, उनको तैयार करते हैं, यानी कि लैब कंडीशन के ऊपर बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस से हम क्या करते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे हम आरडीटी टेक्नोलॉजी को देखें तो यहाँ पे होता क्या है, ये हमारे पास दो क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, दो डीएनए के मॉलिक्यूल्स लगा लो आप, दो जीन लगा लो, अलग अलग ऑर्गेनिज्म से हमने क्या कर लिया, इनको एक्सट्रैक्ट कर लिया, एंड इसके बाद हमने क्या किया, इको R1 से हमने इनके अंदर कट लगाया। तो हमने इनके कट लगाने के बाद हमने इनसे क्या लिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिए। उसके बाद हमने डीएनए लाइगेज से क्या करा दिया, इसको यहाँ पे लाइगेट करा दिया, एंड ये हमें यहाँ पे क्या मिल गया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वो हमें यहाँ पे मिल गया, जो हमारा जीन हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। तो जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में हमसे यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन है, हैज डोनेटेड ए डीएनए फ्रेगमेंट टू अनदर ऑर्गेनिज्म, कंटेन ए जीन फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी यहाँ पे क्या है, राइट स्टेटमेंट है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जीन्स को ट्रांसफर करते हैं, मतलब यहाँ पे हम जीन को लेते हैं अनदर ऑर्गेनिज्म से। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैक्टीरियल सेल दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड कैन नॉट फॉर्म ए कॉन्जुगेशन पाइलस, हैज अंडरगो ए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, हैज acquired DNA from the environment, will probably die within 24 hours। तो यहाँ पे जो बैक्टीरियल सेल हैं जिसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये एक्वायर्ड करता है डीएनए को फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ये हमसे ट्रांसफॉर्मेशन का ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, अपटेक करता है नेक डीएनए को फ्रॉम द इन्वायरमेंट और उसको क्या कर लेता है, अपने खुद के जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर इंटीग्रेट कर लेता है। तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपिटेंस रेफर्स टू ए बैक्टीरियल सेल एबिलिटी टू। तो यहाँ पे ये क्या करता है, कंपिटेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे वो क्या करेगा, अपटेक करेगा नेक्ड डीएनए का, यानी कि डीएनए फ्रेगमेंट्स का फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे आता है, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन इज कैरिड आउट बाय। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन किसके द्वारा होता है, वायरुलेंट फाज के द्वारा होता है, दैट हैव ए लाइटिक साइकिल ऑफ इन्फेक्शन, टेम्परेट फाज कैरिंग ए एंटायर बैक्टीरियल क्रोमोसोम, टेम्परेट फाज दैट कैरिंग ए सेगमेंट ऑफ होस्ट डीएनए, वायरुलेंट फाज दैट स्वैप डीएनए सेगमेंट्स। तो जो वायरुलेंट फाज है वो किसके केस में प्रेजेंट होता है, लाइटिक साइकिल के केस में प्रेजेंट होता है। एंड जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन है उसको कौन कैरी आउट करता है, उसको करता है टेम्परेट फाज दैट कैरी ए सेगमेंट ऑफ होस्ट डीएनए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ए प्लाज्मिड कैरीज। प्लाज्मिड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो जो प्लाज्मिड है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, नॉन एसेंशियल जीन्स होते हैं। उसके बाद जो प्लाज्मिड है उसके अंदर रेजिस्टेंट फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जीन्स फॉर टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है।
मतलब रेजिस्टेंट फैक्टर, जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स क्या होते हैं, प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब उन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स को प्लाज्मिड के साथ लाइगेट कौन करवाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है वो इसको क्या करवाता है, लाइगेट करता है। प्लाज्मिड होता क्या है, स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल्स है जो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है और कुछ एक यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर मैनिपुलेटिंग द जीन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू इंट्रोड्यूस न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि वो कौन सी टर्म है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मैनिपुलेटिंग मतलब यूज करते हैं हम फॉर द मैनिपुलेटिंग ऑफ द जीन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू इंट्रोड्यूस न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शंस है जीनोमिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकम्बिनेंट आरएनए, जेनेटिक रेजिस्टेंट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, जो जीन्स हैं उनको हम अनदर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या करते हैं, यानी कि नए जीन्स को हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछा गया है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम ए डोनर सेल टू ए रेसिपिएंट सेल इज कॉल्ड। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डीएनए का ट्रांसफर कर रहे हैं डोनर सेल टू ए रेसिपिएंट सेल। उस मेथड को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। एंड इसके अंदर हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर बिटवीन बैक्टीरियल सेल। तो यहाँ पे हम ऑप्शन से ही पता लगा सकते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर कौन कौन से हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन। एंड जो ट्रांसलेशन है वो क्या है, ट्रांसलेशन से हम क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो ये किसका टाइप नहीं है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का टाइप नहीं है। आपको बता दूं मैं, सबसे पहले क्या होता है, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन से क्या बनता है, डीएनए बनता है। रेप्लिकेशन से फिर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। उसमें क्या होता है, आरएनए की फॉर्मेशन होती है। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है, आरएनए बनता है। उसके बाद ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, उससे क्या होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। एंड यहाँ पे एंजाइम कौन कौन से होते हैं, रेप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम प्रेजेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है उसके अंदर अमाइनो एसाइल, टीआरएनए सिंथेटेज, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज, ये एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये है हमारी यहाँ पे प्रोसेस सेंट्रल डोग्मा की। एंड वैसे यहाँ पे हमसे क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया था कि इनमें से कौन सा टाइप नहीं है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का। तो जो ट्रांसलेशन है वो किसका टाइप नहीं है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का टाइप नहीं है। उसके बाद हमसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सेल में डिस्प्ले एनहांस्ड ड्रग रेजिस्टेंट फ्रॉम द एक्यूस्टेशन ऑफ। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है आर फैक्टर। इसको हम रेजिस्टेंट प्लाज्मिड भी बोलते हैं। और ये क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड ये कैरी करके रखता है जीन्स को जो कि कंफर्म करते हैं रेजिस्टेंस टू वेरियस एंटीबायोटिक एंड अदर एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्जुगेशन पिलाई आर फाउंड ओनली ऑन सम बैक्टीरिया दो इट में अकर बिटवीन सेल ऑफ वेरियस बैक्टीरिया। तो जो कॉन्जुगेशन पिलाई है वो कौन से बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है, वो होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द बैक्टीरियल प्रोडक्शन ऑफ। तो यहाँ पे हमें क्या बतानी है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बतानी है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, इज द बैक्टीरियल प्रोडक्शन ऑफ। ऑप्शंस है ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स, एंटीवायरल प्रोटीन्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इन सभी के लिए हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ई है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमसे एप्लीकेशंस पूछी गई हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी आती है, मेडिसिन भी आती है, एग्रीकल्चर भी आती है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसके अंदर जैसे ना क्वेश्चन थे तो उसके अंदर ए एंड सी जो ऑप्शन दे रखा है, जैसे ए एंड सी आर करेक्ट, तो वहां पे मैंने ऐसे बोल रखा है कि ए और सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। लेकिन वो तीनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ए टू सी आर करेक्ट है, उनको करेक्ट कर लेना आप। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी।
उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डीएनए प्रोब एंड पीसीआर आर बीइंग यूज्ड टू आइडेंटिफाई। जो डीएनए प्रोब और पीसीआर है उसको हम किसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं? एचआईवी इन्फेक्शन, एचपीवी इन पीएपी स्मीयर्स, कोलाई इन वाटर क्वालिटी टेस्ट एंड ऑल ऑफ द अबो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे क्या है, यहाँ पे राइट आंसर है। इन सभी के लिए हम डीएनए प्रोब और पीसीआर को क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए माइक्रो एरे कैन बी यूज टू। माइक्रो एरे ऑप्शंस है, आइडेंटिफाई करते हैं पेशेंट हैव बीन इन्फेक्टेड बाय ये पैथोजन। अगर जो पेशेंट है वो इन्फेक्टेड है पैथोजन से तो उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन इंसुलिन को, इंसर्ट करते हैं वायरल जीन को प्लांट के अंदर और प्रिवेंट करते हैं वायरल इन्फेक्शन को एंड ऑल ऑफ द अबो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं पेशेंट को अगर वो क्या है, इन्फेक्टेड है बाय ये पैथोजन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए न्यू फील्ड ऑफ fill in the blanks has arising from sequencing, analyzing and comparing microbial genomics, microbial genomes। तो न्यू फील्ड कौन सा है जो कि अराइज हुआ है सीक्वेंसिंग, एनालाइजिंग एंड कंपेयरिंग माइक्रोबियल जीनोम्स? तो वो है माइक्रोबियल जीनोमिक्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। तो ये थे कुछ एक क्वेश्चन ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।